हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मार्केंसिया। ठीक है, जो कि एक ब्रायोफाइट का एक स्पेसिफिक जेनरा है और ये हिपैटिकोप्सिडा क्लास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आज हम जानेंगे मार्केंसिया की क्लासिफिकेशन के बारे में, हैबिटेट के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, रिप्रोडक्शन एंड इसकी लाइफ साइकिल हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन इसका क्या है? किंगडम प्लांटी, डिवीजन क्या है? हिपैटिकोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा। क्लास क्या है? हिपैटिकोप्सिडा। ऑर्डर क्या है? मार्केंसियल्स। फैमिली क्या है? मार्केंसियसी। जीनस क्या है? मार्केंसिया। ठीक है, आइए जानते हैं हम इसके हैबिटेट के बारे में। देयर आर 65 स्पीसीज आर रिपोर्टेड। ठीक है, ग्रो ऑन सैडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस ऑल ओवर वर्ल्ड। ये क्या होती है? कॉस्मोपोलिटन होती है, यानी कि हर जगह पाई जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, सैडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे। ठीक है, आइए देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कॉमन हैबिटेट मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस होता है। बॉडी क्या होती है इसकी? प्लांट बॉडी क्या होती है? थैलॉइड होती है, यानी कि लैक ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? राइजॉइड पाया जाता है, जो कि रूट के जैसा होता है, जो कि सबस्टेस्टम से अटैच करने में इसको हेल्प करता है। ठीक है, गैमेटोफाइट इज ए डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल। गैमेटोफिटिक फेज क्या होती है? हेप्लॉइड फेज क्या होती है? इसमें डोमिनेंट होती है, यानी कि ऑल ओवर लाइफ साइकिल में इसके हेप्लॉइड फेज ही, गैमेटोफाइट फेज ही ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, डॉर्सल सरफेस पे इसके क्या होता है? मार्किंग सेंट्रल पोर पाया जाता है, यानी कि बहुत सारी जैसे मार्किंग पाई जाती है, रेखाएं पाई जाती हैं और बहुत सारे पोर पाए जाते हैं इसके मिड में, जो कि किस में हेल्प करते हैं? एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज में, यानी कि रिस्पायरेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। ठीक है, वेंट्रल सरफेस क्या कंटेन किया रहता है? स्केल एंड राइजॉइड। ठीक है, स्केल कंटेन किया रहता है और राइजॉइड कंटेन किया रहता है। रिप्रोडक्टिव बॉडी प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस बियर कप से स्ट्रक्चर कॉल्ड जिम्मा कप। यानी कि रिप्रोडक्टिव बॉडी इसकी कहाँ पर होती है? डॉर्सल सरफेस पे होती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिम्मा कप। ये क्या है? एक एसेक्सुअल बॉडी है, जिसके द्वारा ये डिटैच होकर क्या करती है? नया थैलाई बना लेता है किसका? मार्केंसिया का। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन स्टॉक कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर। मेल एंड फीमेल, यानी कि एंथ्रीडियोफोर को क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं। आर्किगोनियोफोर से क्या डेवलप होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट थैलाई पे पाए जाते हैं, यानी कि क्या होते हैं? डायोशियस होते हैं। अपर एपिडर्मिस कंटेंट पोर फॉर गैसेस सेक्शन एंड लोअर एपिडर्मिस क्या कंटेन किया रहता है? फोटोसिंथेटिक जोन फॉर फोटोसिंथेसिस, जिससे कि फूड का फॉर्मेशन होता है इसमें और ये नरिशमेंट अपना प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं इसकी रिप्रोडक्शन को। मार्केंसिया रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका क्या होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ जिम्मा कप, यानी कि कई सारे फ्रेगमेंट में इसकी थैलाई टूट के नए नए थैलस में डेवलप हो जाती है, इसी क्या कहते हैं? बाय फ्रेगमेंटेशन। और जिम्मा कप क्या होता है? इसके डॉर्सल सरफेस पे कप शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बड फॉर्म होता है, जिसको जिम्मा कप बोलते हैं। ये डिटैच होके क्या कर लेता है? नए थैलाई को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्केंसिया डायोसियस, यानी कि मेल एंड फीमेल बॉर्न डिफरेंट थैलाई। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? एंथ्रीडिया होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? आर्किगोनिया होता है। एंथ्रीडिया से क्या डेवलप होता है? एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, बाई एंड्रोसाइट सेल, यानी कि एंथ्रीडिया में क्या पाया जाता है? एंड्रोसाइट सेल होता है। इसी एंड्रोसाइट सेल क्या, ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। एंड्रोसाइट सेल से क्या होता है? एंथ्रोजॉइड डेवलप होता है। ठीक है, और आर्किगोनिया कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड होता है और कंसिस्ट सेवरल नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल एंड ईग। और क्या करता है? ये नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और ईग में डिवाइड होता है। ठीक है, आर्किगोनिया। तो आइए देखते हैं हम फर्टिलाइजेशन इसका। इसके फर्टिलाइजेशन में वाटर क्या होता है? नेसेसरी होता है। ठीक है, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल क्या होता है? डिसइंटीग्रेट, यानी कि टूट के मिक्स होके क्या बनाते हैं? एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, जो कि क्या करता है? एंथ्रेजॉइड को क्या करता है? अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और इसकी बॉडी जो होती है वाटर को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं आर्किगोनिया, ठीक है, वो स्वेल अप हो जाता है और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बाहर जब स्मेल इसकी जाती है, एंथ्रोजॉइड क्या होता है? इसी द्वारा अट्रैक्ट होता है। ठीक है,
एंथ्रोजॉयड अट्रैक्ट टुवर्ड्स आर्किगोनिया, एंथ्रोजॉयड इंटरफ्यूज्ड विथ एक टू फॉर्म जाइगोट। ये क्या करता है, एंथ्रोजॉयड इंटर करके क्या बनाता है, एक से जाइगोट बन जाता है, ठीक है। इसी जाइगोट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं या फिर स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। हम देखते हैं स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड जाइगोट डू नॉट अंडरगोज मियोसिस, ये यानी कि मियोसिस नहीं करता है सीधे डायरेक्टली, ठीक है। ये कहा जाता है इट डिवाइड माइटोटिकली डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये क्या करता है, मियोसिस होके स्पोर तुरंत नहीं बनाता है, बल्कि ये क्या करता है, माइटोटिकली डिवाइड होके क्या बनाता है, मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। डोमिनेंट स्टेज ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। स्पोरोफाइट की तो एक छोटी सी रिसेसिव टाइमिंग के लिए होता है, जबकि गैमेटोफाइट क्या होता है, काफ़ी टाइम के लिए होता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और स्पोरोफाइट को भी नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, गैमेटोफाइट ही, ठीक है। स्पोरोफिटिक सेल हैव स्पोरोजिनस टिश्यू टू फॉर्म स्पोर मदर सेल एंड प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोटिक डिवीजन, यानी कि स्पोर मदर सेल में मियोसिस द्वारा क्या बन जाता है, स्पोर बन जाता है। हेप्लॉइड स्पोर रिलीज हो जाते हैं बाय डिसेंस ऑफ कैप्सूल और अंडर गोज टू फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, नए गैमेटोफिटिक थैलाई बना लेते हैं, ठीक है। आप मॉर्केंशी, आइए देखते हैं हम इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। ये देखते हैं मेल थैलाई है, ये फीमेल थैलाई है, यानी कि एंथ्रीडियम आर्किगोनियम एक स्टाक के रूप में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया डेवलप करता है इसके डॉर्सल सरफेस पे। एंथ्रीडिया क्या होता है, बास्केट शेप होता है, यानी कि टेनिस के रैकेट के जैसा होता है। इसमें एक तमाम एंड्रोसाइट सेल हैं जो कि एंथ्रोजॉयड में मेटामॉर्फ हो जाती हैं, एंथ्रोजॉयड बनाती हैं, जबकि आर्किगोनिया क्लब शेप्ड होता है और इसमें मिड में इग होता है और वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल होता है। यही डिसइंटीग्रेट करके म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रेट करता है, जो कि एंथ्रोजॉयड को अट्रैक्ट करता है। एंथ्रोजॉयड इसमें आके क्या करता है, फ्यूज्ड होके क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। फिर जाइगोट क्या होता है, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे कि ये डेवलप होके क्या बना लेते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेते हैं। ये मार्केंसिया का क्या है, स्पोरोफाइट है। ये फूट हो गया, ये सीटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया। और इसमें क्या पाया जाता है, इलेटर्स पाए जाते हैं, जो कि जिसके द्वारा क्या होता है, स्पोर बाहर आते हैं बाय बीटिंग ऑफ इलेटर्स। और ये क्या है, स्पोर हैं। उसके बाद रप्चर जब होता है ये कैप्सूल की वाल, तो स्पोर बाहर आके मियोसिस डिवीजन होता है इसमें। मियोसिस डिवीजन के बाद ये जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, नई प्लांट बॉडी बनाते हैं, किसकी, मार्केंसिया की, ठीक है। यही क्या है, इसका लाइफ साइकिल है। तो हमने देखा लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया, रिप्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केंसिया, ठीक है। थैंक यू।